हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्ज़ाम होगा जून में, उसके संभावित प्रश्न। ये है सेट 2। इससे पहले मैंने सेट 1 अपलोड किया था और आप लोगों ने कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं और भी सेट बनाऊं, तो चलिए सेट 2 शुरू करते हैं। कौन सा बैंक है जिसने उत्तर प्रदेश राज्य को $430 मिलियन यानी 43 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में बिजली की जो सप्लाई है यानी बिजली वितरण की जो सुविधा है उसको और मजबूत बनाया जा सके। तो 43 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लोन यूपी को दिया है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। और एशियाई विकास बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा जो हैं ये जापान के व्यक्ति हैं और इस बैंक में चौथे नंबर पे भारत का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। राइट, जापान, अमेरिका और चाइना के बाद चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हिस्सा एशियाई विकास बैंक में भारत का है। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में रही, तो इनमें से यूपी में कौन सी नहीं है? सोहागी बरवा वन्य अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्य अभ्यारण्य, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो इनमें जो यूपी में नहीं है वो है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये, और बाकी तीनों यूपी में है। यूपी में खैर और भी हैं, जैसे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। फिर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, ये भी याद रख सकते हैं। इसको ऐसे याद रख लो, रानीपुर, हस्तिनापुर, किशनपुर, तो एक ही साथ निकलेगा ये मुंह से आपके। फिर सोहेल देव भी पूछते हैं। कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, यूपी, एमपी और राजस्थान। तो ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो यूपी में हैं। उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सी जगह है जहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 2021 से, जिसे बायो टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, जैविक पर्यटन जो होता है उसे बढ़ाया जा सके, इसीलिए इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होगा। इनमें से किस जगह पे? ये शुरू होगा 2021 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रामगढ़ ताल झील, सरसाई नवार झील या दुधवा नेशनल पार्क। सो ये इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होगा रामगढ़ ताल झील में, और ये झील जो है ये गोरखपुर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, पीलीभीत टाइगर, एक्चुअली 3 टाइगर रिजर्व हैं यूपी में, एक तो पीलीभीत, एक दुधवा टाइगर रिजर्व और तीसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है ये जिम कॉर्बेट का ही एक्सटेंशन है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, तो जिम कॉर्बेट का वो हिस्सा जो यूपी में आता है उसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा मंदिर है जहां पे फूलों से उनका रिसाइकल करके, फूलों का जो भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, उनका पुनर्चक्रण करके एक अगरबत्ती बनाई गई है, रिसाइकल्ड अगरबत्ती, जिसका नाम है आशीर्वाद, और इसे कमर्शियली बेचा जा रहा है आशीर्वाद के नाम से। ये महिलाएं बनाती हैं इसको, इससे महिलाओं में रोजगार का सृजन भी होता है। सो आशीर्वाद के नाम से अगरबत्ती बेच रहा है कौन सा मंदिर? विंध्यवासिनी मंदिर, काशी विश्वनाथ, गोरखपुर या राम जन्मभूमि। सो आंसर है इसका गोरखनाथ मंदिर, जो गोरखपुर में है, गोरखनाथ मंदिर। ये आशीर्वाद के नाम से, ये ब्रांड का नाम है आशीर्वाद, और रिसाइकल्ड अगरबत्ती बेची जा रही है। कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जो उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखाई गई रिपब्लिक डे परेड 2021? और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो नंबर 1 पे रही। विभिन्न राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे यूपी की रही, दूसरे नंबर पे रही त्रिपुरा की, और तीसरे नंबर पे रही उत्तराखंड की। वहीं अगर मैं सरकारी मंत्रालयों की बात करूं, सरकारी डिपार्टमेंट यानी विभागों की बात करूं, या हमारे अर्धसैनिक बलों की बात करूं, तो नंबर 1 पे किसकी रही? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की झांकी नंबर 1 रही, मंत्रालयों में, सरकारी विभागों में और अर्धसैनिक बलों में। और इसमें यह भी याद रखिए, सीआरपीएफ ने अपनी झांकी पहली बार निकाली थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और लद्दाख ने भी अपनी झांकी पहली बार निकाली थी। सो उत्तर प्रदेश की झांकी में कौन सा महान हमारे संत हैं जिनको दिखाया गया, या भगवान हैं? भगवान शिव, भगवान कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि या तुलसीदास? सो इसमें महर्षि वाल्मीकि को दिखाया गया। मैं आपको झांकी दिखाता हूं, ये झांकी है, इसमें महर्षि वाल्मीकि हैं, ये रामायण लिख रहे हैं यहाँ पे, और पीछे ये जो मंदिर है ये आप देख के समझ गए होंगे, ये है अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर,
जो कि अब बनना शुरू हो गया है। और बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है इस झांकी को इस बार गणतंत्र दिवस में। यूपी में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है डांडूपुर। तो डांडूपुर रेलवे स्टेशन कहाँ है जानते हैं आप? ये रानीगंज तहसील में आता है। रानीगंज तहसील में आता है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो डांडूपुर रेलवे स्टेशन जो है ये प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में आता है, लखनऊ से वाराणसी वाले रूट पर। इसका नाम किस माता के नाम पे अब रखा जाएगा? माँ विंध्यावासिनी, माँ दुर्गा शक्ति, माँ ज्वाला शक्ति या माँ बड़ाही देवी धाम? तो इसका नाम रखा जाएगा माँ बड़ाही देवी धाम के नाम पे। डांडूपुर रेलवे स्टेशन जो रानीगंज तहसील प्रतापगढ़ में आता है। और ये जो माँ बड़ाही देवी धाम है ये परशरामपुर गांव है एक, जिसका नाम है परशरामपुर। तो परशरामपुर गांव ये 6 किलोमीटर दूर है डांडूपुर रेलवे स्टेशन से। वहाँ पे ये गांव है, वहाँ पे ये मंदिर है। तो कई समय से भक्तों की मांग थी ऐसी, वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी मांग थी कि ये हो जाए और फाइनली ये नामकरण हो गया है। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज हुआ था, आप जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसका नाम मुगल सराय का हुआ था। और भी कुछ नामकरण है, जैसे अयोध्या का नाम फैज़ाबाद जो पुराना था उसका नाम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया था, या फिर इलाहाबाद का प्रयागराज दोबारा हो गया था। तो ये सब कुछ परिवर्तन जरूर हुए थे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड आर्गन बनाने वाला प्लांट लगा है। कहाँ पे लगा है ये? इसकी कैपेसिटी है 150 टन पर डे, यानी लिक्विड गैस बना पाएगा ये प्लांट। और ये कौन सी कंपनी ने लगाया है? ये लगाया है आइनॉक्स ने, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स। तो लिक्विड ऑक्सीजन और ये सारी जो गैसें हैं इनकी ज़रूरत हॉस्पिटल में पड़ती है, खासतौर पे बच्चों को दी जाती है ऑक्सीजन, तो उसमें ये काम आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगा है ये 150 टन कैपेसिटी का, और ये लगा है मोदी नगर में। मोदी नगर कहाँ है? मोदी नगर है गाजियाबाद में। सो आंसर है गाजियाबाद। इसको आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट कंपनी ने लगाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 महीने तक चलने वाला एक अभियान चलाया जिसका पर्पज़ ये था कि खास तौर पे जो गांव वाले इलाके हैं, रूरल उत्तर प्रदेश है, वहां पे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कानूनी मामले होते हैं, उनको कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया जाए। तो इस कैंपेन का, इस अभियान का नाम क्या है? मी भूमि, भूदार, विरासत या संपदा? सो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कैंपेन चलाया है उसका नाम रखा है विरासत कैंपेन। इसमें जो जमीनी मुकदमे हैं वो कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिए जाएंगे गांव में। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी? जैसे आपने रामोजी फिल्म सिटी सुनी होगी हैदराबाद में जो है, या मुंबई में जो है आरके स्टूडियो वगैरह। तो सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो बनेगी वो बनेगी गौतम बुद्ध नगर में। अभी इस पे काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 1000 एकड़ लगभग ज़मीन का एक्विजिशन स्टार्ट हो गया है, तो गौतम बुद्ध नगर में बनेगी। गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलाकर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिला के गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है। और गौतम बुद्ध नगर में ही जेवर नाम का एयरपोर्ट बन रहा है। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा जेवर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जेवर एयरपोर्ट को बना कौन सी कंपनी रही है, क्या आप जानते हैं? तो जेवर एयरपोर्ट को बना रही है स्विट्जरलैंड की ज़ुरिक एयरपोर्ट। ज़ुरिक एयरपोर्ट कंपनी है ZURICH, ज़ुरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड की, वो बना रही है जेवर एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में या शहर में पेप्सिको कंपनी अपना पोटैटो चिप प्लांट लगा रही है, यानी आलू के चिप्स बनाने का प्लांट लगा रही है? इसमें वो 814 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लगेगा? सो ये लगेगा कोसी में। और कोसी कहाँ पे आता है? कोसी आता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट। सो आंसर है मथुरा। मथुरा में पेप्सिको जो है अपना ये प्लांट लगाएगी। विंध्यावासिनी टेम्पल कॉरिडोर बन रहा है यूपी में, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है? विंध्यावासिनी माता का मंदिर है बहुत फेमस, और उसी के आसपास एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे जो रास्ता है मंदिर तक पहुंचने का वो सुगम हो जाए, आसान हो जाए। ये मिर्ज़ापुर में बनेगा। मिर्ज़ापुर में बनेगा, यानी हम साउथ ईस्ट यूपी की बात कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा टेम्पल कॉरिडोर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो टेम्पल कॉरिडोर है वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी, और दूसरा है विंध्यावासिनी कॉरिडोर मिर्ज़ापुर। इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में जो 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सर्वे हुआ हमारे पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन सर्वे, उसमें भारत की सबसे खराब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करी गई है?
पूरे भारत की सबसे खराब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है, ये पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है। ये कौन सी है? चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, लाख बाहोसी सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या ओखला बर्ड सेंचुरी। सो पूरे भारत में जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा प्रबंधन में वो रहा टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये वाराणसी में है और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि अब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी अब इसको खत्म ही कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भारत का पहला लेदर पार्क बना रही है, चमड़ा पार्क। ये कहां पे बनेगा? सो चमड़ा कहां का मशहूर है यूपी में? चमड़ा कानपुर का मशहूर है। कानपुर में टैनरीज हैं, सो आंसर है कानपुर। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि कानपुर में टेक्सटाइल की फैक्ट्री भी है, कपड़ा उद्योग भी है, और अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। तो भारत में दो शहर हैं जिनको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, एक तो अहमदाबाद और दूसरा कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत नई पहल करी है। अगर महिलाओं के साथ कोई यौन अपराध करेगा, महिलाओं को हैरेस करेगा, उत्पीड़न करेगा किसी भी तरह का, तो उनकी फोटो चौराहे पे लगा दी जाएगी उनको शर्मिंदा करने के लिए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन क्लीन अप, ऑपरेशन जीरो क्राइम, ऑपरेशन दुराचारी या ऑपरेशन सावित्री? सो इसका नाम है ऑपरेशन दुराचारी। ये यूपी की सरकार ने शुरू करा है। महिलाओं के साथ जो भी बुरा व्यवहार करेगा उसके फोटो अब रोड क्रॉसिंग वगैरह पे लगा दिए जाएंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच में युद्धाभ्यास हुआ इंद्रधनुष। ये हवाई युद्धाभ्यास है, ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे हुआ। तो हिंडन एयरफोर्स यूपी में कहां है? और ये 5वीं बार हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच में। और 2 युद्धाभ्यास और होते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच में। एक का नाम है अजय वॉरियर और दूसरे का नाम है कोंकण। अजय वॉरियर जमीन पे होता है, कोंकण पानी में होता है और इंद्रधनुष युद्धाभ्यास हवा में होता है। सो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद। सो आंसर है गाजियाबाद। सो ये था हमारा संभावित प्रश्न यूपी पीसीएस 2021 का भाग 2। और बहुत जल्दी आपके बीच आऊंगा भाग 3 लेके। एंजॉय करिए इस सीरीज को। करंट अफेयर्स का एक अपना इंटरेस्ट होता है। बहुत कोशिश मैं कर रहा हूं कि ये इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो इसमें हम यूपी के जो करंट अफेयर हैं वो कवर कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे आपको 1 साल के करंट अफेयर में कवर कराऊंगा उत्तर प्रदेश के, लेकिन क्वेश्चंस के रूप में कराऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 6 वीडियो लगेंगे इसमें यूपी के करंट अफेयर्स को कवर करने में, और फिर मैं यूपी के जो दूसरे स्टैटिक वाले क्वेश्चन है वो कवर कराऊंगा। ये सीरीज डेली चलेगी, कम से कम 1-1.5 महीना तो चलेगी, और अगर आप का सपोर्ट रहा तो मैं इसे आगे भी बढ़ा सकता हूँ। सो मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।